नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सिंह लेकर के आया हूं आप सबके लिए एनालाइजर का रिवीजन क्लास। आइए हम आते हैं सीधे अपनी क्लास की ओर। रिवीजन क्लास है ये भूगोल ज्योग्राफी का वीडियो नंबर 4 है, जिसमें आप टॉपिक देख रहे हैं अक्षांशीय विस्तार पार्ट 1। सोमवार से शनिवार दोपहर 1 बजे आपको ये हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री उपलब्ध होता है दोस्तों। ये इन सभी एग्जाम्स के साथ साथ आने वाले हर एग्जाम्स के लिए जहां साइंस पूछा जाएगा पूरे इंडिया में सबके लिए लाभदायक है दोस्तों। हम पूरे सीक्वेंस में शुरुआत से लेकर अंत की ओर बढ़ रहे हैं पूरा ज्योग्राफी में, तो आप हर एक टॉपिक का हमारे साथ पढ़ते चलिए, आपको पूरा नंबर मिलना एग्जाम में निश्चित तय है। आइए आपको आगे बढ़ते हैं। हम टोटल में 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आप वीडियो पॉज करेंगे, जाके कमेंट में आंसर टाइप करेंगे, फिर वीडियो प्ले करके अपना आंसर मैच करेंगे। इस तरीके से आप 1 का A, 2 का B, 3 का C करके आप आंसर देंगे। हाँ सर। और उसके बाद आप लास्ट में बताएंगे 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो हमको लगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका क्वेश्चन बहुत कम सही हो रहा है, 0 सही हो रहा है, 1 सही हो रहा है, 2 सही हो रहा है, मतलब बहुत कम नॉलेज है इस सब्जेक्ट में। तो इसके लिए भी हम आपके लिए आने वाले समय में पूरा कॉन्सेप्ट वाला थ्योरी वाला वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, रिवीजन क्लास है, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर बेसिस पे चलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 में से अगर किसी का 7 नंबर आ रहा है दोस्तों, 7 सही हो रहे हैं तो बहुत सही स्थिति पे है वो। 7 से 1 भी नंबर कम हो रहा है तो उनको और अधिक मेहनत की आवश्यकता है, अन्यथा वो पोस्ट से पद से 1 या 2 नंबर से चूक जाएंगे, इसलिए आपको पद लेना जरूरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे सीधा। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? आंसर दोस्तों आपका 78 अक्षांश रेखाएं हैं, 48 अक्षांश रेखाएं हैं, 89 अक्षांश रेखाएं हैं या 71 अक्षांश रेखाएं हैं। आंसर दोस्तों आपका 79 अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? चलिए अब आपको बताता हूँ कैसे कहना चाह रहे हैं और ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो हर 1 डिग्री के अंतराल पर खींचेंगे आप तो कुल 89 अक्षांश रेखाएं आपको प्राप्त होंगी, है ना। हाँ सर, आइए देखते हैं अब कैसे। हाँ बता दूँ थोड़ा सा वही चीज, आइए या पढ़े थे ना। हाँ सर, इसी को बोलना चाह रहे, इसको थोड़ा साफ करके बताओ फिर से। चलिए, वो कहना ये चाह रहा है कि अगर ये आपका पृथ्वी है, हाँ सर, ये बीच से विषुवत रेखा है, हाँ सर। अब विषुवत रेखा के बाद आप यहाँ से 1 डिग्री लिए, 1 डिग्री, हाँ सर, फिर इसके ऊपर और 1 डिग्री में दूसरा डिग्री, तीसरा डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 20, 20, 70, 80 ऐसे लास्ट में इस डिग्री पर ऐसे घूमेगा, है ना। हाँ सर, ऐसे करके पूरे रेखाएं गुजरेंगी। हाँ सर, तो ऐसी टोटल रेखाएं आपकी 89 खींची जाएंगी। ये आपकी पहली, अगर यहाँ से काउंट करेंगे आप, यहाँ से अगर पहला काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आके 89 हो जाएगा। और वैसे आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो यहाँ पे 1 से लेकर के यहाँ जो रहेगा वो आपका 89 हो जाएगा। हाँ सर, ठीक। तो आपको कितना हो गया भैया, देखिए बताइए, 89 ऊपर 89 ऊपर, हाँ सर बताइए कितना हो जाएगा आपका। तो 89 और एक बीच में है आपका, तो टोटल कितनी हो गई आपकी अक्षांश रेखाओं की संख्या? आप देख रहे हैं सर 89 गुणा 89 तो 90, 90 आपका कितना हो गया सर? 180, 180 में एक कम आप मानेंगे तो 179, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक सर, तो 89 अक्षांश रेखाएं और खींची जा सकती हैं, ये बात को बोलना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं। आइए ठीक, क्वेश्चन आप देख लीजिए वाला फिर से एक बार ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्या सर, यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं खिंचाएंगी? तो सर 89 अक्षांश रेखाएं खिंचाएंगी। ठीक, हाँ सर। आइए भूमध्य रेखा क्या? हाँ, बहुत लोग कंफ्यूजन जाएगा सर। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि सर 100 आपका 79 अक्षांश रेखा है तो उसके हिसाब से तो सही हो गया, मगर कहीं 180 लिखा होता है तो क्या कॉन्सेप्ट है वो सब आपको कॉन्सेप्ट क्लास अब जाएंगे तब पता चलेगा अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है ना। हाँ सर, तो 89, 89, 1, क्योंकि बीच में विषुवत रेखा भी था। हाँ सर, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो भूमध्य रेखा ऊपर स्थित अक्षांश रेखाओं को कहा जाता है उत्तरी अक्षांश, आपको पता ही है। चलिए आते हैं सीधा हम उस पॉइंट पे। विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो विषुवत वृत्त को आप लेंगे फिर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? तो बताइए टोटल हो जाएगी सर आपकी टोटल संख्या सर आपकी 179। देखिए कैसे, आइए फिर से दिखा दो आपको मैं। सर 179 कैसे हो रहा है? सर वो ऐसे हो रहा है सर, 89 इधर है, 89 इधर है, यहाँ से ऐसे करके 89, यहाँ से 89 इधर, ऐसे करके 89 यहाँ से, और बीच में ये एक विषुवत रेखा। तो देखिए लिखिए 89 ऊपर वाला 89, हाँ सर, बीच में ये 1 है, हाँ सर 1, तो प्लस 1, 0, 1, और फिर नीचे आपका 89। हाँ सर, तो आंसर क्या हो गया सर आपका 9, 1, 10, 9, 19, तो 19 का 9 हाथ में 1, 8, 8, 16, 1, 17, 179। तो ये सही कैलकुलेशन है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना। तो आप विषुवत रेखा से अगर काउंट करते हैं तो ऐसे हम बोलेंगे कि 90वीं लाइन छुआती है, मगर नहीं 89 लाइन छुआती है। अगर विषुवत रेखा को आप काउंट नहीं करेंगे, आप यहाँ से 1 काउंट करते हैं तो ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो कुल 179, 179 आपकी
अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांश रेखा किस बोलते हैं? अ से अक्षांश मतलब अ से आड़ी हो, आड़ी रेखाएं माने सोई हुई रेखाएं हो, इसीलिए इसे इंग्लिश में भी ये लेटी हुई है, इसलिए इसे लैटिट्यूड कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, लैटिट्यूड में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और लॉन्गिट्यूड जो लंबे लंबे होते हैं ऐसे, उसे ल से लंबे लंबे, इसलिए ल से लॉन्ग, लॉन्ग से लंबा तो लॉन्गिट्यूड कहते हैं। हाँ सर, तो जो लेटी है अक्षांश रेखाओं को ही लैटिट्यूड कहते हैं, और जो लंबी लंबी लॉन्गिट्यूड दोनों ही आपका देशांतरीय कहते हैं। ठीक, हाँ सर, चलिए इतना सब आप सीखे, पूरा 179 आपको पता चल गया। चलिए, हालांकि सब यहाँ नहीं बताने, सब हम थ्योरी क्लास में पूरी एक चीज सिखाते हैं, समझाते हैं दोस्तों। वहाँ तो आप एक चीज सीखेंगे कि भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आती है, सूर्य में कैसे कैसे मतलब पृथ्वी में पूरा एक चीज कैसे कृत्य हो रहा है, पूरे एक चीज, मतलब मजा ही आता है यार। ज्योग्राफी क्या प्यारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये 1 ईयर प्लान है हमारा, आप सबको पता है इसके बारे में कि जो भी जरूरतमंद है दोस्तों उनके लिए इससे अच्छा ऑफर अब नहीं आने वाला, क्योंकि पूरे 1 साल का कंप्लीट पैकेज जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो उपलब्ध होगा, था आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। हर अलग अलग सब्जेक्ट का पैसा देने से अच्छा एक बार पैसा दीजिए और पूरे सब्जेक्ट का तैयारी एक बार अच्छे से कर लीजिए। हाँ सर, और उसके साथ जो वीडियो कोर्स लेंगे उनको फ्री में ही पीडीएफ नोट्स उसका मिलेगा, तो उसका प्रिंट निकालिए, नोट्स मत बनाइए आप खुद का, उसका प्रिंट निकालिए, उसी में हाईलाइट कर करके आप अपना नोट्स में रख लीजिए, तो आपका नोट्स बनाने का टाइम बच गया। हाँ सर, कॉपी पेस्ट खरीदने का टाइम बच गया। हाँ सर, वही पैसा जो कॉपी खरीदते हैं आप, नोट्स बनाते, उस पैसे से ज्यादा कम पैसे में आपका क्या हो जाएगा सर, पूरा पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हाँ सर, और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, अर्थात वीडियो आप पढ़े, पूरा नोट्स बना लिए, तो उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। हाँ सर, उसके बाद आप देखेंगे कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में, वो भी आपको टेस्ट सीरीज से आप सीख जाएंगे। हाँ सर, अर्थात कंप्लीट तैयारी, इससे ज्यादा तैयारी किसी एग्जाम के लिए नहीं लगती है, वो कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी केवल इस ईयरली पैकेज को लेने से, 1 ईयर प्लान के साथ ज्वाइन होने से। तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग उसका प्राइस है, व्यापम के लिए, पीएससी के लिए, ये पीएससी प्री के लिए, और ये व्यापम पीएससी दोनों का हाइब्रिड क्लास के लिए। दोस्तों जो इसमें व्यापम का आप ले रहे हैं 3999 में, ये तीनों चीज मिल रहा है आपको दोस्तों कंप्लीट, केवल 3999 में। मगर आपको उससे बड़ी खुशखबरी है कि जब ऑफर में अगर आप लेंगे तो शुरू के 50 विद्यार्थियों को केवल 2199 रुपए में ये पूरा कोर्स मिलेगा, अर्थात कहाँ 4000 रुपये और कहाँ 2199, जस्ट आधे से भी कम प्राइस में तीनों चीज आपको मिलेगा। तो जिसको चाहिए दोस्तों, जो जरूरतमंद है वो तुरंत जुड़ जाइए। और कैसे हम पढ़ाते हैं, किसकी क्वालिटी कैसा है, तो आप हमारे यूट्यूब में जो फ्री कंप्यूटर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में फ्री में ही जो मैं आपको बायोलॉजी क्लास पढ़ाया आप उसको देख करके समझ सकते हैं कि किस स्तर का हम ज्ञान आपको देते हैं, किस स्तर का हम पढ़ाते हैं, है ना। चलिए उसके बाद आप देखते हैं भैया, जब फ्री में हमारे साथ पढ़ाए तो आप सोचिए, जब आपके लिए पैसा ले रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी ले रहे हैं, तो किस तरीके की क्वालिटी का कंटेंट आपको देंगे। चलिए आइए, पर जिनको पैसे की दिक्कत है सर, उनके लिए इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, वो केवल 999 रुपए देकर के रजिस्ट्रेशन करा के इस पूरे कोर्स को ले सकते हैं, जिसमें तीनों चीज अवेलेबल है, पूरे 1 ईयर प्लान से जुड़ सकते हैं। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा धमाका ही है भैया, क्योंकि पुराने स्टूडेंट जो इनमें से कोई भी कोर्स वीडियो कोर्स लिए हैं, उनको सिर्फ 999 रुपए ही देना है, और उसके बाद उनको पूरा वीडियो, पूरा टेस्ट, पूरा पीडीएफ नोट्स, पूरा कोर्स 1 साल का मिल जाएगा, 1 साल तक के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो आप समझ रहे हैं उनको कितना फायदा हो रहा है पुराने स्टूडेंट को। कहाँ 4000 का कोर्स 2199 का कोर्स सिर्फ 999 में उनको मिलेगा। तो ये हमारे पुराने स्टूडेंट होने का फायदा है दोस्तों। तो आप भी जुड़ेंगे तो कल आप भी पुराने हो जाएंगे, तो आपके लिए भी ऐसी फायदेमंद ऑफर आएगा। और किसी को स्क्रीन पे पूरी जानकारी दी हुई है, कुछ और समझना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके समझ ले, कोर्स लेना हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले ले। चलिए सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, कोई और कहीं लिए हुए है कोर्स, कहीं से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बस एग्जाम में पोस्ट लीजिए, ये हमारा मेन मोटो है। यहाँ रिवीजन आके फ्री में कीजिए ना, पढ़िए कहीं से भी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिनको जरूरत है, उनको लग रहा है कि अपना पैसा कहाँ लगाऊं या कहाँ पढ़ूं मैं, कहाँ सही सोर्स है, तो अगर हम आपको सही लगते हैं तो आप यहाँ ले सकते हैं कोर्स। ठीक, इसलिए बता रहे हैं, बस जो जरूरतमंद है उनको बस जानकारी होनी चाहिए। 2 समांतर, बाकी भाई आप कहीं ही पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन आके फ्री में कीजिए ना यूट्यूब में, इसी से आपको पूरा एग्जाम निकल जाएगा। 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है, मगर कॉन्सेप्ट सीखने के लिए थ्योरी पढ़ना पड़ता है। अब इसलिए आप जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चुपचाप यहाँ रिवीजन कीजिए, वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो कोर्स से जुड़ जाइए। 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है, तो 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है आपकी 111 किलोमीटर। अर्थात क्या कहना चाह रहा है, आइए फिर समझा दूं मैं कि आपका जो यहाँ पे ग्लोब का संबंध है, पृथ्वी बना था, पृथ्वी, हाँ सर पृथ्वी, हाँ सर, तो ये एक अक्षांश रेखा है, ये दूसरी अक्षांश रेखा है, तीसरी अक्षांश रेखा है, इसके बीच की दूरी कितनी है, तो ये सर आपकी 111 किलोमीटर है। 2 समानांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। ठीक, हाँ सर, चलिए बात ही समझ गए। आइए आते हैं सीधा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भूपृष्ठ पर उतनी उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है को क्या कहते हैं। ठीक, तो भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्रधान समानांतर रेखा। आंसर सर इसका प्रधान याम्योत्तर रेखा कहलाती है।
सर इसका मतलब क्या है ये बताता हूँ। भूपृष्ठ में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो याद रखेंगे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव क्या है सर आपका, इसका सबसे उत्तरी टॉप बिंदु और इसका सबसे दक्षिणी टॉप बिंदु, ये उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, और इन दोनों को जो मिला रही है ये रेखा, ये क्या कहलाएगी, खड़ी देशांतरीय रेखा है ना। हाँ सर, तो ये खड़ी देशांतरीय रेखा कहलाती है प्रधान याम्योत्तर रेखा। ठीक, हाँ सर वही वो कहना चाह रहे हैं। पृथ्वी पूरा सा गोल है दोस्तों, हाँ सर, तो उसमें 360 डिग्री बनेगा। हाँ सर गोल है तो, हाँ सर, तो हर एक डिग्री पे एकक रेखा खींचती है, अर्थात इस देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। हाँ सर, ऐसे एक डिग्री पर फिर एक डिग्री पर ऐसे करते हुए आप देखेंगे तो चारों ओर आपको खींचेंगे इस डिग्री, तो 360 रेखा खींचेंगे हर एक डिग्री के अंतराल पे। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे, तो उसकी संख्या भी पता चल गई। आगे 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 बढ़ते हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा कौन से शहर से होकर गुजरती है, तो प्रधान याम्योत्तर रेखा तो बांट रही थी आपके भाई, उसको कौन से शहर से होकर गुजरती है, ग्रीनविच शहर से, बीजिंग शहर से, टोक्यो शहर से या मॉस्को शहर से। सर आपके होकर गुजरती है आपके ग्रीनविच शहर से, इसलिए आप ग्रीनविच में लाइन पढ़ते हैं ना। हाँ सर, हाँ, तो ग्रीनविच शहर से आपकी प्रधान याम्योत्तर रेखा गुजरती है। ठीक, चलिए, प्रधान याम्योत्तर रेखा किसे कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, 90 डिग्री अक्षांश रेखा को या 90 डिग्री देशांतर रेखा को। आंसर दोस्तों आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा को आपको मैं दिखाया ही था। हाँ सर, कैसे दिखाए थे सर आप, ये देखिए जो बीच से खींचा हुआ है ये आपका 0 है, फिर इसका अगला जो खींचेंगे वो 1 कहलाएगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, इसका पूरी 360 डिग्री में चारों ओर से पूरी 360 रेखाएं खींची जाएंगी। तो जो पहले आपको उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है वो आपका है 0 डिग्री, है ना, कि 0 के बाद तो आप 1 2 3 करके काउंट करते हैं। हाँ सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये विशेष बात याद रखेंगे, 0 डिग्री आपका 360वां डिग्री का लाइन भी बनता है, ये बात भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान याम्योत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है। सर प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती है वो क्या कहलाएंगी, भूमध्य रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, देशांतरी रेखाएं। सर उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, आपको पता है। किसने किन रेखाओं का बात कर रहा है सर, ये जो रेखाएं और खींचो में ये ऐसी रेखाएं, और पूरा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जोड़ रही है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को ही जोड़ रही है। यहाँ सर ये पूरी आपकी कहलाती है देशांतरी रेखाएं, क्योंकि बताया था जो खड़ी खड़ी रेखाएं हैं वो देशांतरी कहलाती हैं, लॉन्गिट्यूड रेखाएं कहलाती हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल रेखाएं हैं ये। चलिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। हाँ सर, ये तो सत्य है, असत्य बताना है। प्रधान याम्योत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है। हाँ सर, सही बात है। देशांतर रेखा समानांतर होती है। हाँ सर, सही है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। तो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ेगी जब ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे। तो इसमें क्या कौन सा असत्य है बताना है, तो बताइए। सर देशांतर रेखाएं समांतर होती हैं, ये बात असत्य है। सर कैसे असत्य है ये मैं बताता हूँ कैसे असत्य है, क्योंकि समानांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, है ना। हमें यहाँ पे बोल दिया तो उस बात को छोड़िए, समझाता हूँ कैसे। आइए सर, कभी भी समानांतर होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए एक रेखा ही एक रेखा है, ये ऐसे दिख रही है, दोनों को आप आगे बढ़ाएंगे सर कहेंगे काट दी। हाँ सर, तो ये आप एक दूसरे के समानांतर नहीं है। हाँ सर, मगर देशांतर रेखाएं समानांतर होती है। हाँ सर, कहने का मतलब देशांतर रेखा समानांतर नहीं है। जैसे अक्षांश रेखा समानांतर है, अक्षांश रेखा लेटी हुई आड़ी रेखाएं ये समानांतर है, कहीं भी आप कितना भी आगे बढ़ाइए देखिए एक दूसरे को नहीं काटेंगे। हाँ सर, तो ऐसी रेखाएं सीधी सीधी आपकी जो अक्षांश रेखाएं हैं वो आपकी समानांतर रेखाएं हैं, वो एक दूसरे को नहीं काटती। मगर जो देशांतर रेखाएं वो एक दूसरे को काटती है। कैसे काटती है सर, देखिए सर वो आपका ऐसे दक्षिणी ध्रुव से निकल रही है और ऐसे जाके आपकी उत्तरी ध्रुव मिल रही है, तो यहाँ पे काटी और यहाँ पे काटी एक दूसरे को। हाँ सर, तो इसलिए वही चीज वाली बात कर रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे के समानांतर नहीं है, वो दोनों ऐसी हैं ऐसी। तो आप जिनको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको नीचे इसको ऊपर करेंगे तो सर कट रहा है, देखिए कट रहा है। तो हाँ सर, याद रखेंगे आप इस चीज को। देखिए चित्र में सर इस रेखा को मैं ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया 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 बढ़ाया, और देखिए इधर से ऐसे रेखा गया 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 गया, तो यहाँ पे एक दूसरे को काटी नहीं है। हाँ सर, यहाँ पे एक दूसरे को काटी ना। हाँ सर, इसीलिए आप बताइए कि देशांतर रेखा है, जैसे लंबी लंबी रेखाएं हैं वो समानांतर होती हैं, ये गलत बात है, क्योंकि समानांतर नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक, हाँ सर। आइए, तो निम्न से कौन सा कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। उसके अलावा देखिए सही क्या क्या है, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। बहुत स्पष्ट है, इस लाइन को आपको दिखाता हूं चित्र में। देखिए सर, देखिए इन दो रेखाओं के बीच यहाँ पे बताइए दूरी ज्यादा है, यहाँ पे विषुवत रेखा में दूरी ज्यादा है। सर विषुवत रेखा में सर दूरी इतना बढ़ गया सर, इतना। और सर यहाँ पे आपकी दूरी इतनी कम है, तो अर्थात जैसे ध्रुव से आप विषुवत रेखा की ओर आएंगे
तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, फिर विषुवत रेखा से नीचे जाएंगे आप तो फिर आपकी दूरी कम होती जाएगी। तो ध्रुव से अगर विषुवत रेखा की ओर आ रहे हैं इधर से इधर या इधर से इधर तो दूरी बढ़ती जाती है ना। हाँ सर, क्योंकि पृथ्वी 20 से चौड़ा है ना, ध्रुव में जाके मिल रही है रेखाएं। हाँ सर, चलिए इस बात को आप समझ गए। तो जो आपका चौथा लाइन हो गया, क्लियर हो गया। प्रधान या उत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, आपको पीछे बता दिया था, ये भी आप पीछे देख चुके थे। चलिए आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी क्या होती है? ध्रुव से आप जो विषुवत रेखा की ओर आएंगे तो बढ़ने पर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी बढ़ती है, आप स्पष्ट रूप से देखे हैं। तो बढ़ती है सर, बढ़ती है सर, बढ़ती है। चलिए कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर दोस्तों। ये दोस्तों रिवीजन क्लास है तो यहाँ ज़्यादा मैं आपका समझाने में थोड़ा मतलब पाबंदी है कि भाई यहाँ आपको फास्ट तरीके से रिवाइज करवाना है। बाकी कॉन्सेप्ट क्लास में आप आएंगे तो एक चीज़ हम पूरा खोल खोल के पूरा एकदम ग्राफ के साथ, चार्ट के साथ, इमेज के साथ, एनिमेशन के साथ हम देखेंगे। ठीक, चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।